फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 34 से 42 तक। उस समय गमालियल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेऊदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दे। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मुझे विश्वास है
कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी संत आत्मा के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से लेकर 15। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसे शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों में से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु अपने ज़माने के सबसे धाकड़ व्यक्ति, जो मनुष्य के लिए जीवंत रोटी बन गए, जब उन्होंने एक विशाल जनसमूह को अपने पीछे आते देखा। शाम ढल गई थी, लोग भूखे भी थे। यीशु का हृदय उनके लिए उमड़ पड़ता है। उसने फिलिप से कहा, तुम इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करो। फिलिप चकित हो गया, इतने लोगों के लिए इस जगह पर कहाँ से इतनी रोटियां मिलेगी? निर्जन प्रदेश जहाँ पर कुछ मिलता नहीं, वहाँ पर हम क्या आशा कर सकते हैं? यीशु जो जीवंत रोटी है उनके साथ थे। तब सीमोन का भाई अंद्रयास ने कहा, एक व्यक्ति के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने उसी से 5000 तेवर केवल पुरुष थे, स्त्रियों की संख्या असंख्य था। इतने लोगों को उन्होंने खिलाया, सब खाकर तृप्त हो गए। जब पेट भर जाता है भूख के बाद, तो उनके मुख से उस व्यक्ति के प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न होता है। परंतु यीशु बोलते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, वह मनुष्य के निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यीशु खुद मनुष्य के लिए जीवंत रोटी बन गए। अपने इन्हीं शिष्यों के लिए जीवंत रोटी बन गए। वे मनुष्य के द्वारा दुख झेला और उन्हें मार दिया गया, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, उसमें एक नई जिंदगी आ गई। उनका जीवन दर्शन ही बदल गया। उसमें ईश्वर की बहुत शक्ति और साहस आ गया। वही साहस जिस साहस से यीशु नगर नगर गांवों में जाया करते थे, उनके शिष्य में वही शक्ति आ गई। यह देखकर के शास्त्री, फरीसी और शासक अधिकारी घबरा गए। इनका क्या होगा? वे बैठक बनाए कि कैसे इनको रोका जाए। तो गमालियल नाम का एक फरीसी था, जो संहिता और सारी जनता में सम्मानित था। उसने एक बात कही, इनसे सावधान रहिए, इन पर ये जो कर रहे उनको मत रोकिए। यदि यह मनुष्य का है, आगे चलकर समाप्त हो जाएगा, परंतु यदि ईश्वर का है तो आप इन्हें बिगाड़ नहीं सकते।
हम जानते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो कलीसिया पर घोर अत्याचार हुआ, यीशु के नाम को मिटाने की कोशिश की गई। 3.5 वर्षों तक लगातार राजा का राजा, शासक का शासक, अधिकारी का अधिकारी, सब इसको मिटाने के लिए कोशिश किया, परंतु मिटा नहीं। आज भी कई देशों में यह सब चल रहा है, अनजान नहीं है। लेकिन यीशु जो मनुष्य के लिए, हमारे लिए जीवंत रोटी बन गए, और वही ईश्वर कहते हैं, जो उनके शिष्यों में काम किया। वे शिष्य निडरता पूर्वक, साहस पूर्वक जहाँ नहीं जाना वहाँ जा रहे थे। जंगल से होते हुए, निर्जन प्रदेशों से होते हुए, अनजान जगहों से होते हुए, कंदराओं और जंगलों से होते हुए वे जाते थे। उसमें एक खुशी और आनंद था। उनको पकड़ा गया और उनको नाश करने के लिए षड्यंत्र रचा गया, परंतु वे डरे नहीं। उन्हें कोड़े लगाए गए, उनको धमकियां दी गई, परंतु उनके अंदर में जीवंत यीशु जो रोटी बनकर उनके अंदर कार्य करता था, वह अनंत काल तक बना रहता है। क्योंकि प्रभु ही हमारी ज्योति और मुक्ति है, तो हम किससे डरे? वही हमारे जीवन की रक्षा करता है, वही हमारे अपने छत्र छाया से हमें अभियंजित करता है, और हम उसमें दृढ़ बने रहते हैं, ताकि जीवन भर यीशु के घर में निवास करें और उन्हीं की छत्र छाया में यह जो जीवन दी गई है उसको साकार कर सके, ताकि यह जीवन अनंत जीवन में प्रवेश करने का मार्ग बन जाए और अनंत काल तक पुनर्जीवित यीशु के साथ एक होकर उनके साथ सदा आनंद मनाता रहे। जय यीशु।